प्रतिमाएं लगी हैं बुद्ध की, और मुझे 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगवानी है। इस गांव में आकर बड़ा एक खुशी मिली मुझे कि कहीं ना कहीं इस गांव में भी तो एक कहावत है, उस कहावत को वैसे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों के लिए एक बात बोलता हूँ, और सोनम साक और उनके परिवार के लिए और आपके सभी ग्राम के लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, अगर आप लोग घर में रहकर मरोगे, अगर आप लोग घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने महापुरुष तथागत बुद्ध की इतिहास अगर बढ़ाओगे, जन जन तक पहुंचाओगे, और फिर अगर मरोगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, शहीद या अमर कहलाओगे। गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। भाई कैसे गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आपके गांव से एक जो बेटी बहन हमने देखा, अभी थोड़ा बोला उसने, कथावाचिका है, मैंने पहली बार आपके यहाँ सुना आके है, मुझे कहीं कार्यक्रम में देखा नहीं है। बहुत सराहनीय आपके क्षेत्र में ये वक्ताओं की, देखिए हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, हम अपना बेटी बेटा वक्ता नहीं बनाना चाहते। उसकी कमी क्या है? देखिए आज दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है जिसे बौद्धिक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कई प्रकार का है, पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना और बौद्धिक होना। पढ़ लिख गए, फिर शिक्षित हो गए, डिग्रियां भी ले ली, आप एक अच्छा टीचर भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, लेकिन आप बौद्धिक नहीं हुए। बौद्धिक उसको कहा जाता है जो अपनी बात को तर्क संगत, सही, चाहे कितने हजारों लोग हों, अगर सही बात है उसके खुले मंच पर ताल ठोक के जो कहता है कि ये सही है तो सही है, उसे बौद्धिक कहते हैं। तर्क करने की क्षमता होती है। देख लीजिए आपके, वैसे मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उससे मैं पीछे हटता नहीं। इस भारत की जो वक्ता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। कैसे बन गया? उसके क्या गुण थे बताइए आप लोग। वो वक्ता ही तो था, बौद्धिक था, तर्क करने की क्षमता थी उसमें, तब वो बन गया। और वो जब विदेश जाता है ना, अमेरिका, तब पता क्या कहता है? मैं बुद्ध की धरती से आया। कहता है ना प्रधानमंत्री, मैंने बुद्ध नहीं युद्ध दिए हैं, मैंने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं। लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तब पता क्या करते हैं? यहाँ जब आ जाते हैं तो बुद्ध से ही युद्ध करते हैं, और अमेरिका जाते हैं तब कहते हैं हमने बुद्ध दिए, युद्ध नहीं। है चालाकी, है बौद्धिक तर्क। अब ये बात आप लोगों को समझना है। आप लोग समझिए कि हमारा तुम्हारा कहाँ शोषण हो रहा, हम लोग कैसे पिछड़े। आज हम लोगों की ये दशा, एक सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट तथागत बुद्ध, जो आज पूरे दुनिया में लोग उनकी विचारों से चलते हैं। शाक वंश में पैदा हुए, जब वो सिद्धार्थ थे तब वो शाक थे, लेकिन बुद्ध जब बने पूरे दुनिया समाज पूरे बढ़ के हो गए। आज पूरे दुनिया के लोग उनको मान रहे, उनकी विचारों से चल रहे। लेकिन यहाँ आज तुम्हारे भारत में बुद्ध को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो इसका कारण आप लोग समझते हैं? इसका कारण ये है कि आप लोगों में कमी है, क्योंकि आप लोग जो है बुद्ध को अगुवाई नहीं करना चाहते, बुद्ध की विचारधारा को नहीं बढ़ाना चाहते, बुद्ध की विचारधारा को मानना नहीं चाहते। लेकिन इसी जगह पर अगर कोई और कथाएं होती तो यहाँ भीड़ इकट्ठा होती,
अंधविश्वास पाखंड जहाँ फैलाया जा रहा होता वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंधविश्वास नहीं और जनरली तार्किक बात बताई जाती है। इसीलिए आज हम लोग पीछे हैं और शोषित हैं। हम लोग ये नहीं सिर्फ कह रहे हैं कि शाक्त समाज की बात नहीं कर रहे हैं, 85% बहुजनी की मैं बात कर रहा हूँ। इस भारत में सिर्फ अगर उसको गुमराह किया गया है तो 85% के लोगों को गुमराह किया गया है। सबसे पहले अगर इस भारत में सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन किया था, धार्मिक आंदोलन किया था और धार्मिक अंधविश्वास पाखंड पर प्रहार किया था, तो वो तथागत बुद्ध ने किया था। जो शाकवंशी थे उन्होंने आंदोलन करने का काम इस भारत में किया था। उस समय भी तुम्हारे साथ बहुत शोषण होता था, अत्याचार होता था, तुम पानी नहीं पी सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि इसकी रास्ता क्या है। तब तथागत बुद्ध ने उस समय की कंडीशन के अनुसार एक धर्म की स्थापना की और धर्म के स्थापना से तुम्हें आज आजाद कराने का काम किया। दुनिया में आज उनकी विचारधारा के लोग मानते हैं, झुकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो शाकवंशी हैं वही हम देखते हैं जब कथा होती है पाखंड वाली, वहाँ हमारी महिलाओं की संख्या अधिक होती है। पाखंड जहाँ होती है वहाँ कथाएं होती हैं और वो आज वो तुम्हारे ही महापुरुष की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हत्या मतलब विचारधारा की हत्या काम कर रहे हैं और इसी का तथागत बुद्ध ने इसका खंडन किया था। सबसे पहले शुरुआत की थी तो तथागत बुद्ध ने की थी। कैसे खंडन किया था? उन्होंने कहा था कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा परमात्मा भाग्य देवी देवता स्वर्ग नरक इसके चक्कर में फंस करके ही तुम्हें गुमराह किया गया। ये सबसे पहले अगर किसी ने खोज की थी तार्किक तो वो तथागत बुद्ध ने की थी और इस पे उन्होंने तर्क कैसे। देखिए आप सोचिए कि भंते लोग क्यों भंते नहीं बोल सकते, क्योंकि चीवर पहने हैं, वो सिर्फ कितना अपनी विचारधारा बुद्ध की जो ज्ञान है उसको दे सकते। लेकिन मैं खंडन भी करता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने खंडन के साथ मंडन दिया। मैं आपको खंडन और मंडन दोनों बताना चाहूंगा। तो आपके तथागत बुद्ध ने, मैं नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथागत बुद्ध की बात है। उन्होंने कहा स्वर्ग नरक नहीं है कहीं, यही स्वर्ग है यही नरक है। कर्म करोगे अगर अच्छे तो तुम्हें स्वर्ग यही मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो यही तुम्हें नरक मिलेगा। लेकिन अच्छे और बुरे कर्मों के भी मतलब नहीं समझ पाए कि अच्छा कर्म कौन है, बुरा कर्म कौन है। जो पाखंडी तुम ऊंची सीट पर बैठाते हो और वो तुम्हें बताता है कि स्वर्ग नरक हम पहुंचाएंगे, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा, शोषण कर रहा और तुम्हें स्वर्ग पहुंचाने का काम कर रहा और तुम नरक में लगातार जा रहे हो और वो तुम्हें आगे कह रहा है कि तुम्हें हम स्वर्ग पहुंचा देंगे। इसलिए जाग जाओ। ये तथागत की स्टार्टिंग शुरुआत है। तथागत ने कहा था, बुद्ध ने कहा था कि आप दीपो भव, यानी कि आप ही अपने स्वयं देवता भगवान स्वर्ग नरक तय कर सकते हो। आप अपने अंदर उजाला लाओ। और वो कैसे? बुद्ध ने पंचशील दिए, तिसरण दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। और यही बुद्ध ने रास्ता भी बताई कि आपका जीवन सुख में कैसे होगा। हर व्यक्ति चाहता है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग चाहते हैं कि पूजने वाले बनना चाहते हैं या पुजवाने वाला बनना चाहते हैं? माताएं बहनें बताएं, पूजने वाले बनना चाहते हैं या पुजवाने वाले बनना चाहते हैं? बताइए। पुजवाने वाले। कितनी माताएं हाथ उठाएं, कितनी माताएं पुजवाने वाली बनेगी या पूजने वाली? हाथ उठाएं, पहले उठाएं। पूजने वाली कितनी बनेगी? पूजने वाली हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। एक ही उठी। और पुजवाने वाली कितनी बनेगी? पुजवाने वाली एक तो तुम्हारे गांव लड़की पूजी जा रही है हर जगह जगह,
और तुम लोग भी पूजे जा सकते हो, पूजवाई पूजा हो सकती है तुम्हारी भी, अगर बुद्ध की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा को अगर आपने अगुवाई की और बढ़ाया गया तो आपकी भी पूजा होगी। नहीं तो जीवन भर से पूछते रहना और ठोकरें खाते रहना उस मंदिर में, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इस मंदिर में अगर जाओगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो वास्तव में आपको जीवन में आज जरूरत है, आज जरूरत है। अंधविश्वास पाखंड की सबसे ज्यादा प्रहार किया तथागत बुद्ध ने। अंधविश्वास क्या है?